अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ये पेशकश कितनी अहम है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में क्या सियासी तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं, तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर वो बात करेगी, कौन से ऐसे बड़े मुतालबात हैं जो कि मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो टेबल के ऊपर लेके आएगी, क्या हुकूमत उन मुतालबात को मानने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी, और ये मुज़ाकरात का क्या फौरी तौर पर कोई नतीजा निकल सकता है या नहीं। ये वो सवालात हैं जो इन मुज़ाकरात को लेके इस वक्त लोगों के जहनों के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। हम भी कोशिश करते हैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखने की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, उसमें उमर अयूब साहब हैं, उसमें शिबली फराज हैं, उसमें असद कैसर हैं और उसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं। ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के संजीदा लोग समझे जाते हैं, जो कि बातचीत करते हैं, एंगेज करते हैं। ज़ाहिर है तकरीरें तो ये करते ही हैं जो उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से तहरीक इंसाफ की एक जो लाइन है उसको ये टो तो करते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं, लेकिन इनको संजीदा सियासी लोग जो है वो समझा जाता है। और ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में भी इंगेज रहे हैं और उनके ज़रिए पैगाम रसानी और ये सारे मामला जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ज़्यादातर जो पैगाम रसानी है वो शिबली फराज, फवाद चौधरी और इस तरह के और जो लोग थे इनके ज़रिए से हुआ करती थी। उमर अयूब भी उनमें शामिल थे। तो अब ये जो लोग हैं इनको इमरान खान साहब ने कमेटी बना के कहा कि ये कमेटी है और उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से, अपोजिशन और दीगर पार्टियों से बातचीत करें, इनको इख्तियार दे दिया। लेकिन असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का जो स्टीयरिंग है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। वो स्टीयरिंग किसी और को नहीं देते। वो कहते हैं कि आप मेरे साथ वाली सीट पे बैठ जाएं, आप ट्रैफिक पुलिस रोक ले अगर बस को या ट्रक को तो उससे बात कर लें, आप उनसे निगोशिएट कर लें, फाइनल फैसला मेरा होगा। जब ये इस तरह का मामला होता है तो फिर जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं उनके पास कुशन बहुत कम होता है, उनके पास रूम टू मनूवर बहुत कम होता है और उनको जाहिर है जो पीछे से हदायत होती है उसी के मुताबिक बात करनी पड़ती है। तो मुज़ाकरात जो है उसके रास्ते में दो बड़ी रुकावटें हैं इस वक्त शुरू करने में। एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है दोनों तरफ से। तहरीक इंसाफ ट्रस्ट नहीं करती हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है उसके अंदर जो शरीक दो बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये ट्रस्ट नहीं करते तहरीक इंसाफ पे। और उस ट्रस्ट ना करने की वजह यह है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनका पता नहीं चलता कि वो किस वक्त क्या पोजीशन ले लें और किस वक्त क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर लें। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अगर मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ने हैं तो हुकूमत ये तहरीक इंसाफ से ज़मानत मांगेगी कि इमरान खान साहब की ज़मानत कौन देगा। कल ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि माजी में तो जो है वो तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो जनरल फैज़ और जनरल कमरजावेद बाजवा साहब दिया करते थे, अब कौन देगा। तो ये एक पहला सवाल होगा। और जो मुतालबात या जो चीज़ें कमेटी तय करती है क्या इमरान खान साहब उसको मानेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, खलीज बहुत गहरी है। तहरीक इंसाफ के तीन बड़े मुतालबात हैं जिसके ऊपर वो बात करना चाहेंगे, जिसके ऊपर बातचीत होगी। नंबर एक मुतालबा है उनका कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बाकी जो सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको भी रिहा किया जाए। पहला मुतालबा उनका ये है। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए। अगर मैंडेट वापस नहीं हो सकता तो नए इंतखाबात की दाग बेल डाली जाए, नए इंतखाबात करवाए जाएं। तीसरा ऑप्शन जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से बातचीत हो सकती है, ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो बात करना चाहेगी। वो चाहेगी कि उनका इल्ज़ाम है इंतखाबात में धांधली का, उसके ऊपर भी बातचीत हो। दायरा हुकूमत नहीं मानेगी, हुकूमत इमरान खान की रिहाई नहीं मानेगी और वैसे भी वो हुकूमत के बस में नहीं है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। जो भी हुकूमत और ये तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते भी हैं संजीदगी से तो दो काम करने पड़ेंगे। एक, दोनों तरफ से एतमाद साजी के इकदाम करने होंगे। तहरीक इंसाफ को कुछ अरसे के लिए अपने जहन से एहतजाज निकालना पड़ेगा, तंदो तेज़ बयानात को
एक तरफ रखना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा अगर मुज़ाकरात को सही सिमत में जो है वो आगे बढ़ाना है मुस्बत अंदाज से। इसी तरह हुकूमत की तरफ से जो सख्ती है उसमें भी कमी करनी पड़ेगी और एंगेज करना पड़ेगा, और फिर जाके जो है वो ऐसे हालात बनेंगे, क्योंकि ऐसे कंड्यूसिव हालात बनाने पड़ेंगे, ऐसे मुस्बत हालात बनाने पड़ेंगे जिसमें कि मुज़ाकरात जो हैं वो सही मानों में आगे बढ़ सकें। वरना ये बातचीत होगी जो है वो क्या कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, और बातचीत जो है वो बैठेंगे एक दूसरे के साथ, मुसाफा करेंगे, मुस्कुराहटों का तबादला करेंगे, बातचीत होगी और एंड में नतीजा कोई नहीं निकलेगा। इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों तरफ से काफ़ी काम करना पड़ेगा। सिर्फ मुज़ाकरात की ऑफ़र कर देना, कमेटी बना देना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, सियासी जमातों को बैठ के सियासी मसाइल का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए अगर इनके दरमियान तलखी कम होती है, सियासी जो आपस के अंदर एक बहुत ज़्यादा टेंशन है वो कम होती है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी इससे कम होगा, एक सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आएगा, उसके अच्छे असरात पड़ेंगे मुल्क की सियासत पर भी, मुल्क की मैशत पर भी, ओवरऑल मुल्क के हालात पर भी। तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से संजीदगी से काम करना पड़ेगा। और अगर महज ढकोसला है, दिखावा है, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो हालात को साजगार बनाना दोनों अतराफ की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि आप ये करें और तहरीक इंसाफ कुछ ना करें, दोनों तरफ से इकदाम करने होंगे कि जिसके नतीजे में एतमाद बढ़े, एतमाद साजी हो, और फिर एक अच्छे माहौल में, बेहतर माहौल में बैठ के दोनों जो फ्रीक हैं वो बातचीत कर सकें। अगर इनके दरमियान कोई नतीजा हो निकलता है और ये नतीजा खेज होते हैं तो फिर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज कर सकती है और उनके ज़रिए भी मामला जो हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा, ये मुश्किल काम होगा। हुकूमत नए इंतखाबात पे नहीं मानेगी, हुकूमत PTI के जो धांधली के इल्ज़ामात है उसको नहीं मानेगी। इस पर कोई कमीशन टाइप बन सकता है, इसके ऊपर इत्तफाक हो सकता है, जिस तरह पिछली दफ़ा 2014 में तहरीक इंसाफ का जो धरना था उसका अख्ताम इसी बात पे हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन बना था जिसने धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात की थी और फिर ये कहा था कि कोई सिस्टमेटिक धांधली नहीं हुई, गलतियां हैं, कोताहियां हैं, इलेक्शन नताइज को मुरतब करने में भी जो है वो गलतियां हुई हैं, लेकिन सिस्टमेटिक जो एक धांधली है वो उन्होंने कहा था वो नहीं है। तो हुकूमत मुतालबा करेगी कि फिर 2018 का भी ऑडिट करा लेते हैं, 2024 का भी ऑडिट करा लेते हैं। तहरीक इंसाफ 2018 पे नहीं मानेगी, वो इंसिस्ट करेगी। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिसके बाद जाके ये मुज़ाकरात किसी तरफ लगेंगे। बहरहाल ये अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने ये रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन उसको फिर ये जो टकराव की सियासत है, मुज़ाहमत की सियासत है, इसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, इसको रोकना पड़ेगा, फिर जाके मुज़ाकरात किसी सिमत में पहुँचेंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ गुफ्तन निशस्तन बर्खास्तन वाली जो है वो कैफियत बन जाएगी। इससे अगर आगे बढ़ना है और संजीदगी से मामलात को आगे बढ़ाना है और इसका कोई नतीजा निकालना है तो उसके लिए फिर संजीदा इकदाम करने होंगे और तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी जो कमेटियां बना के उनको जो है वो इख्तियार भी देना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखें, कमेटियों से कहें बातचीत करें। फिर यही होगा जब किसी इशू पे कोई बात होगी, कोई तजवीज़ आएगी, कमेटी इमरान खान साहब के पास जाएगी, इमरान खान साहब कहेंगे ठीक है, जैसे पहले हुआ था, जैसे इंतखाबात करवाने के हवाले से तहरीक इंसाफ की कमेटी मान गई थी हुकूमत की कमेटी के साथ, इमरान खान साहब नहीं माने थे। तो ये फिर इस तरह के मामला जो है मसाइल वो दरपेश रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ना कौमी हुकूमत, हाँ एक ऑप्शन जो है जिसके ऊपर इत्तफाक हो सकता है वो ये हो सकता है कौमी हुकूमत, कि कौमी हुकूमत बना ली जाए, लेकिन इमरान खान साहब उसका हिस्सा नहीं होंगे। क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को माइनस करके कौमी हुकूमत में शामिल हो सकती है? ये बड़ा अहम नुकता है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत लेदे होगी। अभी आप कल की मिसाल दें, कल की मिसाल ले लें, असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली आज सादक साहब से मिलने गए, जब वो वहाँ थे तो वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी तशरीफ़ ले आए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ख़बरें जब चली तो असद कैसर साहब को तरदीद करनी पड़ी फौरी तौर पे कि हम वहाँ मौजूद थे लेकिन हम एक कमरे में थे, शहबाज शरीफ साहब दूसरे कमरे में थे, तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो जो तहरीक इंसाफ ने अपने अंदर माहौल बनाया है, जो अपने अंदर कैफियत बनाई है, जो अपने अंदर सियासी मुखालफिन के लिए नफरत है, उसकी मौजूदगी में ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तहरीक इंसाफ को उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।